हेलो नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। तो देखो, शायद रेयर ऐसी फिल्में होती होंगी जो मैं अपना हाथ पैर समेट की और चुपचाप स्क्रीन पे देख रहा हूं। शायद रेयर 100 में एक दो ऐसी फिल्में निकल के आती हैं जो अब बिना स्किप किए हुए देख सकते हो। लेकिन मैंने कुछ ऐसी फिल्म एक देख ली है जिसको देखने के बाद मेरा दिमाग का जो वो एकदम बैंड बज गया यार। क्या फिल्म थी ये और कहां थी ये, ऑडियंस तक पहुंची क्यों नहीं समय से, थिएटर में रिलीज क्यों नहीं किया गया इसको। लेकिन अब जब फिल्म रिलीज हो चुकी है एक्चुअली ओटीटी पे, तब जब मैंने ये फिल्म देखी, भाई साहब मतलब माइंड ब्लोइंग फिल्म है ये। और मैं बात कर रहा हूं मलयालम लैंग्वेज की फिल्म गरुड़न की, जो कि 23 नवंबर 2023 को रिलीज हुई थी। तो आज इस वीडियो में इस फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं। पूरा एक डिटेल रिव्यू होगा कि फिल्म कैसी है, आपको देखनी चाहिए या नहीं, और किस तरीके से फिल्म आपके दिमाग के साथ खेलती है। आपको दो दो स्टोरी सुनाई जाती है इसके बारे में और दोनों पे आप यकीन करते हो, लेकिन एक्चुअली में रिजल्ट जब कुछ और निकल के आता है तो आप सोचते हो ओ भाई, अभी तक मैं कहां घूम रहा था। जी हां, मैं बात कर रहा हूं मलयालम लैंग्वेज की एक एक्शन क्राइम ड्रामा फिल्म गरुड़न के बारे में। तो फिल्म की स्टोरी स्टार्ट होती है एक ऐसे इंसिडेंट से जहां पे एक लड़की के साथ एक ब्रूटल होता है, जहां पे कुछ लोग उस टाइम पहुंचते हैं। वो लोग रेकी करने के लिए आते हैं अपने फैक्ट्री में कि वहां पे उन्होंने लाइट्स जो है वो ऑन तो नहीं रखा होता है। तो वो लोग आते हैं, तभी बिजली चमकती है, एक लड़की की चीखने की आवाज आती है और जब वो लोग भागते हुए उस तरफ आते हैं तो एक बिजली के झटके में, एक बिजली जब चमकती है तो वहां पे एक बंदे का फेस वो देखते हैं। वो बंदा वहां से भाग जाता है। उसके बाद वो लोग उस लड़की को उठाते हैं, हॉस्पिटल लेके जाते हैं और जब हॉस्पिटल लेके पहुंचते हैं, डॉक्टर्स चेक करते हैं लड़की का कंडीशन, उसकी हालत जो देखते हैं, उसके बाद पता चलता है कि लड़की का हुआ है। तो फिर उसके बाद पुलिस आती है, इन्वेस्टिगेशन होती है। उसके बाद ये लोग अपना जो है वो स्टेटमेंट देते हैं पुलिस को, और तभी वहां पे एक ऐसी चीज बताई जाती है कि हाँ, मैंने उसको देखा है, जब बिजली चमकी थी मैंने उस जो आदमी था उसका फेस देखा है। उसके बाद बहुत सारे लोगों को दिखाया जाता है, स्केच बनवाया जाता है, तभी उस आदमी का पर्दाफाश हो जाता है और वो होता है एक प्रोफेसर। जी हाँ, प्रोफेसर होता है, उसको अरेस्ट किया जाता है। उसके बाद जो मेन इन्वेस्टिगेशन वाले पुलिस ऑफिसर हैं वो सारे चीजों को इंक्वायरी करते हैं, सारे सबूत इकट्ठा करते हैं और सारे सबूत जो है वो उसी आरोपी के खिलाफ होते हैं। मतलब उसने क्राइम किया है, ये सारा कुछ प्रूफ हो जाता है, आई विटनेस है। उसके बाद जो लड़की के अंदर से सीमन मिला है वो उससे मैच करता है और सारा जो पूरा एक सिनेरियो बन रहा होता है वो उसी के अगेंस्ट में होता है। उसको 7 साल की सजा हो जाती है। कहानी खत्म, आपको यकीन हो जाएगा ये बंदे ने ही क्राइम किया है और इसको सजा मिल गई, 7 साल इसको सजा मिलती है। उसके बाद कहानी यहीं पे रुक जाती है और फिर 7 सालों के बाद आपको दिखाया जाता है कि अब वो बंदा जेल से निकल चुका है। अब वो अपनी वाइफ से मिलने जाता है, उसकी वाइफ और बेटी होती है, लेकिन वो उसको इग्नोर कर देती है और बोलती है आइंदा से मेरे पास कभी मत आना। अब जो पुलिस इंस्पेक्टर है वो रिटायर्ड होने वाले होते हैं। वो अपना जो पेंशन का फंड होता है उससे अपने बेटे को बाहर भेजना चाहते हैं पढ़ाई लिखाई के लिए, आगे बेटर एजुकेशन के लिए। तभी क्या होता है, जिस दिन वो रिटायरमेंट लेते हैं, जिस दिन उनका रिटायरमेंट होता है पुलिस ऑफिसर का, उसी दिन ये बंदा जो अभी 7 साल जेल की सजा काट के आया है, वो कोर्ट में एक पिटीशन फाइल कर देता है केस रीओपन के लिए। अब सभी लोग चौंक जाते हैं कि ये बंदा केस रीओपन क्यों करवाना चाहता है, ये तो सजा काट के आ चुका है। अगर इसको इतना होता तो सजा के दौरान ही वो अपील करता, हो सकता है कुछ होता, लेकिन नहीं, सजा काटने के बाद ये केस रीओपन कराना चाह रहा है। सभी के दिमाग में होता चलो कोई बात नहीं, केस रिजेक्ट हो जाएगा, कोई ऐसा बेस है नहीं इसका स्ट्रांग, लेकिन केस जो है वो कोर्ट में एक्सेप्ट कर ली जाती है। उसके बाद फिर से इंक्वायरी जो है वो स्टार्ट होती है। अब ये बंदा क्या करता है, इसके खिलाफ जो उस टाइम सारा सबूत इसके खिलाफ था, जो इसको गिल्टी साबित कर रहा था, अब धीरे धीरे एक एक करके सारे चीज जो है इसके फेवर में आना स्टार्ट हो जाती है। चाहे लैब की रिपोर्ट हो या फिर जिस बंदे ने गवाही दी हो, उसको यह साबित कर दिया जाता है कि वो दारू के नशे में था। बाद में वो डी एडिक्शन सेंटर में गया, वहां उसका इलाज हुआ, तो उसके बातों पे भरोसा नहीं किया जा सकता है। पुलिस ने सारे सबूत जो है इंप्लांट किए थे, ये सारा कुछ साबित हो जाता है और वो बोलता है कि मुझे क्या बोलते हैं उसको, मानहानि का जो रुपए है मुझे वो चाहिए, और वो वही देगा जिस पुलिस वाले ने ये केस को इन्वेस्टिगेट किया था, सारे सबूत इकट्ठा किए थे, यानी वो पुलिस ऑफिसर। अब पुलिस ऑफिसर यहां पे फंस जाता है। अब कोर्ट जो है वो फैसला सुनाती है कि सारे सबूत जो है पुलिस द्वारा इंप्लांट
कांड किए गए थे, यहाँ पे जो है ये आरोपी साबित नहीं होता है। तो जो इसको मेंटली टॉर्चर हुआ, जो ये जेल में रहा, इसकी फैमिली गई, इसकी जॉब गई, तो अब इसको वो पुलिस वाला देगा टोटल 48 और 22 यानी 70 लाख रुपए देगा। और पुलिस पे भी इंक्वायरी बैठ जाती है और साथ ही उस बंदे को बेकसूर मतलब उसको व्हाइट वॉश एकदम वो दिखा के और उसको रिलीज कर दिया जाता है। रिलीज तो पहले इससे था, अब जो इमेज पे दाग लगा हुआ था वो उसको क्लीन चिट मिल जाती है। अब यहां पे दूसरी कहानी खत्म। अब पहली कहानी में आपको लगा हाँ ये बंदा गिल्टी था, ठीक है, सजा मिल गई। दूसरी कहानी में आपको ये हो जाएगा कि ये बंदा गिल्टी नहीं था, वाकई पुलिस वालों की कमजोरी थी, उनकी वीकनेस थी, जिसके कारण से इसको सजा हुई थी। तो गलती किसी और ने की, वो भी आगे कोर्ट में एक्सेप्ट कर लेता है, जेल में ही उसके साथ रहता है, वो आगे एक्सेप्ट कर लेता है कि मैंने किया था, ये वो सारा चीज खत्म। दो कहानी यहां पे खत्म। आपको दोनों कहानी पे यकीन हो जाएगा, पहले कहानी पे भी, दूसरे कहानी पे भी। अब यहां पे क्या होता है, ये पुलिस वाला बिल्कुल डिप्रेशन में चला जाता है, अपनी फैमिली को अलग भेज देता है। इसके बीच क्या होता है ना कि ये बंदा जो प्रोफेसर है, जो जेल से अब छूट किया गया, जिसको रिहाई भी मिल गई, जिसको अब क्लीन चिट भी मिल गई, ये बंदा अब उसके डॉग को मार देता है, डायरेक्ट डॉग को मार देता है। वो सीन ना बहुत ही अजीब सा लगा था। पुलिस वाला इससे क्या होता है ना, और डिप्रेशन में चला जाता है, दारू पीने लगता है और साथ ही वो इंक्वायरी भी करने लगता है कि नहीं यार मेरे से गलती तो नहीं हुई थी। उसके बाद वो लैब के बारे में पता करता है, जिस लैब को ये लोग गलत साबित कर चुके होते हैं सेकंड स्टोरी में। उसके बाद जिन जिन लोगों की गवाही होती है उनको क्रॉस चेक किया जाता है, ये पुलिस वाला करता है, क्योंकि अब ये रिटायर्ड हो चुका है, पुलिस वाले भी इसकी हेल्प नहीं कर रहे हैं। लेकिन यही प्लॉट ट्विस्ट है। तो सारा कुछ इंक्वायरी होते रहता है, ये बंदा बिल्कुल डिप्रेशन में चला जाता है, इसके डॉग मर जाता है, इसकी फैमिली अलग है, इसके पास पैसा नहीं है, इसका घर नहीं बिक रहा है, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, लोग चारों तरफ से थू थू कर रहे हैं। इसी बीच क्या होता है, ये एक लड़की के पीछे अपना पूरा दिमाग लगा के कि हाँ अब इस बंदी पे अटैक हो सकता है, ये जाता है उसके पीछे और अटैक होता भी है। लेकिन ये जब बचाने पहुंचता है तो इसी को फंसा दिया जाता है। अब ये जेल में चला जाता है। अब जैसे ही जेल में जाता है तो वो प्रोफेसर जो अब वकील बन चुका है, जी हाँ, दूसरी स्टोरी में वो अपना केस खुद लड़ता है, क्योंकि जब वो जेल में था इन 7 सालों में उसने लॉ की डिग्री ले ली थी, तो अपना केस खुद लड़ता है। उसके बाद वो प्रैक्टिस करने लगता है, कोर्ट उसको अप्रूव कर देती है। उसके बाद वो बंदा जेल में पहुंचता है इससे मिलने के लिए और बोलता है कि देखो जो हुआ वो ठीक है, तुम्हारा केस तो कोई लेगा नहीं वैसे भी, तो मैं तुम्हारा केस लूंगा और सारा कुछ करके 5-6 महीने में तुमको क्लीन चिट मिल जाएगी। तो उसके बाद ये बंदा फट जाता है, ये पुलिस ऑफिसर जो है, क्योंकि इसने तब तक इसकी पूरी जन्म कुंडली निकाल ली होती है। उसके बाद वो उसको उसके क्राइम का बताना स्टार्ट करता है और बोलता है मेरे से गलती हुई कि जब मैंने तुमको अरेस्ट किया तो मैंने तुम्हारा बैकग्राउंड चेक नहीं किया था, मेरे से यही गलती हुई। अगर वो उस टाइम क्रॉस चेक कर लेता ना तो तुम आज बाहर नहीं होते और हमेशा के लिए अंदर होते। तो वो उसकी जो क्राइम उसने किया था उसकी स्टोरी उसको सुनाने लगता है। ये बंदा बोलता है नहीं यार ऐसा थोड़ी है, तुम अपनी मनगढ़ंत कहानी बना रहे हो। लेकिन वो बंदा फिर जैसे उठ के जाने लगता है, बोलता ठीक है साइन कर दो, जो होगा हम अपना तुमको बेल मिल जाएगा। अब वो बंदा जैसे ही जाने लगता है, फिर ये एक ऐसी स्टोरी सुनाता है ना जिसके बाद वो बंदे के अंदर का जो साइको किलर है वो ट्रिगर कर जाता है। जी हाँ, जो बंदा पहले स्टोरी में गिल्टी साबित हुआ, दूसरे स्टोरी में इनोसेंट साबित हुआ, अब उसका एक्चुअल रूप आपको देखने को मिलेगा, किस तरीके से अपने असली वैसी रूप में वो आता है। और उसके बाद वो बताने लगता है कि हाँ मैंने ही किया है, ये सारी की सारी जो तुम्हारी थ्योरी है, तुम्हारी स्टोरी है, वो बिल्कुल सही है। उसके बाद वो अपनी कहानी सुनाता है कि किस तरीके से उसने क्राइम करना स्टार्ट किया, किस तरीके से लोगों को मारा, किस तरीके से लड़कियों को लेकर उसको ऑब्सेशन हुआ, किस तरीके से उसने क्राइम किया, किस तरीके से छुपाया, ये सारा कुछ बताने लगता है। अब यहां पे क्या होता है कि वो पुलिस वाला भी सुन के चौंक जाता है कि भाई साहब इतना मतलब खतरनाक इंसान ये, और इतना शरीफ बन रहा था ये, मतलब सारे लोगों को यकीन दिला दिया कि इसने कुछ किया ही नहीं है। अब वहां पे मतलब अजीब सा माहौल बन जाता है, जब डर लगने लगता है उसको देख के, जब वो अपना कैरेक्टर चेंज करता है ना प्रोफेसर, ओ भाई साहब एक्टिंग नेक्स्ट लेवल की है। अब इसी बीच क्या होता है, वो बोलता है उस पुलिस वाले को कि देखो सब ठीक है, लेकिन एक लड़की को वो किडनैप करता है, एक न्यूज एंकर होती है, बोलता है वो लड़की किडनैप हुई और उसको उसने पुलिस वाले के घर में रख दिया होता है, क्योंकि पुलिस वाले घर में कोई रहता नहीं, उसको बेसमेंट में रख देता है और बोलता है कि अब तुम तो 5-6 महीने के लिए जेल जा रहे हो, जब निकलोगे तब तक वो लड़की वहां मर के सर के गल चुकी होगी, और जब तुम बाहर आओगे पुलिस वाले तुमको पकड़ेंगे और उसके बाद तुम्हारा फिनिश स्टोरी। और यहीं पे कहानी आपको लगेगा कि हाँ अब कहानी मतलब क्या हो सकता है, ये तो जेल में है, अब ये क्या करेगा। लेकिन जैसे ही वो पुलिस ऑफिसर के घर पहुंचता है उस लड़की को मारने के लिए,
तभी वहां पे वो पुलिस वाला आ जाता है, साथ में सारे उसके टीम मेंबर्स हैं। जो अभी तक आपको लग रहा होगा कि जो वकील उसके अगेंस्ट है, जो पुलिस वाले ऑफिसर उसके अगेंस्ट है, जो जूनियर्स उसके अगेंस्ट है, वो सारे लोग वहां पे आ चुके होते हैं। अब यहां पे होता क्या है, उस पुलिस वाले को पता चल चुका होता है कि लड़की को किडनैप करके उसने मेरे ही घर में रख दिया है। तो वहां पे वो लड़की को एक्सचेंज करके उसकी वाइफ को वो बांध देता है। जैसे ही वो जाता है, खोलता है, उसका नकाब पहनाया रहता है, खोलता है, देखता है ये तो मेरी वाइफ है। तभी सारे पुलिस वाले आते हैं वहां पे और वहीं पे उसकी पोल पट्टी सारी खुल जाती है। उसके पास अब कोई चारा नहीं है कुछ भी करने का, बिल्कुल बचने का। तभी वहां पे पता चलता है कि ये जो सारा कुछ दिखाया गया, ये दारू का एडिक्शन, ये परेशानी, ये वो सारा कुछ, ये इन लोगों की एक प्लानिंग थी। पुलिस ऑफिसर जो उसके सीनियर होते हैं बोलते हैं कि तुम्हें क्या लगा कि हमने हमारे सबसे ईमानदार ऑफिसर को हम लोग ऐसे ही छोड़ देंगे? तुम्हारे पे नजर उसी दिन से थी जब से तुम जेल से बाहर आए। तो बहुत उसके बाद उसको अरेस्ट कर लिया जाता है फिर से उस पे, क्योंकि जो लड़की का उसने एप किया होता है वो अब मर चुकी होती है। उसके फादर ही उसको बोलते हैं कि ऑक्सीजन ये हटा दो वेंटिलेटर पर से, उसको मुक्ति मिल जाएगी। तो वो लड़की मर जाती है, उसका भी केस उस पर लग जाता है 307 शायद, तो वो लग जाता है। उसके बाद उसको जेल हो जाती है। तो यही थी इस फिल्म की कहानी, माइंड ब्लोइंग। मतलब बोला ना, दो स्टोरी आपको सुनाई जाएगी, दोनों आपको यकीन हो जाएगा, लेकिन कहानी क्लाइमेक्स कुछ और ही है इस फिल्म का। तो आप लोग ये फिल्म बिल्कुल मिस मत करना, गरुड़न बहुत ही अमेजिंग फिल्म है। और 7 करोड़ के बजट की बनी हुई फिल्म ने लगभग 25 करोड़ का कलेक्शन किया था। तो वैसे भी बजट के तौर पर भी फिल्म हिट ही है और कहानी तो सुपर हिट है। तो मैं रिकमेंड करूंगा आप लोगों को ये फिल्म, अभी फ्री हो तो देख लो, मजा आएगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। तो ये था इस वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका भी कोई फिल्म का रिकमेंडेशन है तो जरूर आप लोग बताओ, मैं ट्राई करूंगा करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।